हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईपीओ क्या है। अगर किसी कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ रुपए है और उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उसे अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए 300 करोड़ अगर और चाहिए, तो वो कंपनी के पास दो रास्ते हैं। या तो बैंक से लोन ले, अगर बैंक से लोन लेती है तो उसे कंपनी बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ेगी। और अगर वो कंपनी और ऊपर से उसे हर महीने 300 करोड़ पर इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज अलग से देना पड़ेगा। अगर वो कंपनी शेयर मार्केट का रुख करती है, तो वो सबसे पहले अपने शेयर्स का आईपीओ लाएगी, अपनी कंपनी का आईपीओ लाएगी। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर वो कंपनी के शेयर्स हम उस कंपनी में आईपीओ में उस कंपनी के शेयर्स लॉट की फॉर्म में होते हैं। कोई लॉट 50 शेयर्स का होता है, कोई 100 शेयर्स का, कोई 500 शेयर्स का, कोई 1000 शेयर्स का, कोई 1500, कोई 2000, कोई 2500 शेयर्स का लॉट होता है, एक लॉट। अब अगर कंपनी को 300 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो 300 करोड़ रुपए किसी एक इन्वेस्टर के साथ तो बांटेगी नहीं, यानी कि 300 करोड़ के शेयर वो किसी एक इन्वेस्टर के साथ बांटेगी नहीं। इसलिए वो उसे छोटे छोटे लॉट्स की फॉर्म में लाती है। जैसे 500 शेयर का एक लॉट, और 500 शेयर के मान लो 10 लॉट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाती है। तो वो 10 लोग हमारे जैसे या आप जैसे एक दो या फिर 5-10 व्यक्ति मिलकर खरीदते हैं। तो इसे कहते हैं, आईपीओ को कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और जब हम जैसे लोग एनालाइज करते हैं कि उस कंपनी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है और वो फैक्ट्री लगा रही है और इससे उसका प्रॉफिट अच्छा होगा और मेरा भी पैसा डबल होगा, तो हम उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करते हैं। और जब हम मान लो हमें ज़रूरत पड़ गई अचानक से पैसों की, और हम उस कंपनी के एक या दो लॉट जितने भी हमने खरीदे होंगे बेचते हैं, तो जो बेचने वाला होता है उसे ये नहीं पता होता कि खरीदने वाला कौन है, और जो खरीदने वाला होता है उसे ये नहीं पता कि बेच कौन रहा है। इसमें जो मतलब इसके लिए बीच में जो काम करता है, जैसे हम बाज़ार से सब्ज़ी लाते हैं और जो सब्ज़ी होती है वो हम दुकान से ख़रीदते हैं, लेकिन दुकानदार कहाँ से लाता है? मंडी से। और उसी तरह शेयर मार्केट है, जिसमें हम बेचने वाले और ख़रीदने वाले के बीच मध्यस्थ है शेयर मार्केट। अब अगर हमें शेयर बेचने हैं, तो हम शेयर मार्केट के थ्रू ही किसी दूसरे पर्सन को शेयर बेचते हैं। अगर वो पर्सन देखता है कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपये जाएगा, तो वो उस कंपनी के शेयर्स को ज़रूर खरीदेगा, ताकि उसका प्रॉफिट डबल हो जाए। अगर मान लो बेचने वाले ने 30,000 के शेयर खरीदे, दो लॉट खरीदे, और बेचने वाले ने उसे 40,000 रुपये में बेचा दो लॉट्स को, तो उसे 10,000 का फ़ायदा हुआ बेचने वाले को। और ख़रीदने वाले को उसने 40 रुपये में एक शेयर ख़रीदा, यानी 1000 शेयर 40,000 के हो गए, तो 40,000 में उसने बेचने वाले से ख़रीदा। और अगर वो ख़रीदता है और उसके बाद अपना प्रॉफिट बनाकर वो किसी और को बेचता है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। जब हम कंपनी से सीधे शेयर ना खरीद कर, यानी कि आईपीओ से सीधे शेयर ना खरीद कर किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू हम शेयर खरीदते हैं, तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।